मैं राहुल आड़ा पिछले 2 साल से नासिक में साइकोथेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर, एनएलपी ट्रेनर और सेक्स थेरेपिस्ट बन के काम कर रहा हूँ। आज हम इस विषय पे बात करेंगे कि जो भी लोग व्यसन करते हैं और व्यसन से आदी हो गए हैं तो उनके लिए उनके उपचार लेने के लक्षण कौन से, इसके बारे में हम बात करेंगे। पहले हम उसकी पार्श्वभूमि इस तरह से समझेंगे कि जो व्यसन करते हैं, व्यसन करने की चॉइस हमारी खुद की होती है या फिर हम हमारे दोस्तों के साथ हम खुद व्यसन करते हैं। पर ऐसा देखा जाता है कि जब व्यसन के आदी हो जाते हैं तो हमारे परिवारजन को हमें अस्पताल में भर्ती करना पड़ता है। तो आज हम इसी के बारे में समझेंगे कि अगर हम व्यसन खुद कर रहे हैं तो खुद ही जिम्मेदारी लेंगे कि अस्पताल से उपचार भी ले। तो ऐसे कौन से लक्षण हैं? ये लक्षण है जो अगर आप में दिखते हो तो आपको कहीं ना कहीं डॉक्टर की सलाह लेने की जरूरत पड़ सकती है। फर्स्ट लक्षण, पहला लक्षण हम ये देखेंगे कि कभी कभी हमें ऐसे लगता है कि कुछ चीजें वहां पे है पर वो वहां पे होती नहीं, ऐसे हमें भास होते रहते हैं। शराब पीते हैं तो हमारे शरीर में बहुत ही ज्यादा भयानक पेन, मतलब वो असहनीय पेन हमें होता है। लक्षण ये है कि जब हम शराब पीते हैं तो हमें फिट आता है क्या? जैसे हम काम पे हम शराब पीते हैं, जैसे बहुत सारे लोग अपने काम की जगह पे भी व्यसन करते हैं तो वहां पे उनको फिट आता है क्या? ये तीसरी बात हम देखेंगे। तो खुद फील करते हैं कि हम बहुत बीमार हो रहे हैं और हमें हमारे पेट में बहुत ही तकलीफें हो रही है, हमें उल्टी आ रही है और पेट में ऐसे मसल्स का थोड़ा टेंशन भी आ रहा है, तो मसल्स अपने पेट में ऐसे खींच रहे, ऐसे लगता है पेट में, उसको पेट का आना ऐसा बोलते हैं। ये आप में हो रहा है क्या? लक्षण जो है, ऐसा लग रहा है कि आपका शराब पीने के बाद में आपका हृदय जो है वो बहुत जोर से धड़क रहा है, ऐसे बहुत जोर से धड़कता है। 7वां लक्षण जो है कि हमारी स्मरण शक्ति, हमें ऐसा लगता है कि हमारी स्मरण शक्ति कम हो रही है, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो हमारे काम की होती है, हम काम पे जाते हैं तो काम के वक्त में हम शराब पिए, अगर सुबह शराब पी ली और काम पे निकल रहे तो बहुत सारी चीजें हम भूल जाते हैं। तो ये भूलना कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हो गया है क्या? पहले से बहुत ही ज्यादा आपको लग रहा है, तो ये भी इस पे भी आपको गौर करना है। 7वां लक्षण ये है कि हम ठीक से विचार नहीं कर पा रहे हैं, मतलब पहले हम जैसे विचार सोचते थे, जिसको हम बोलते हैं डिसीजन मेकिंग, हम हमारे निर्णय खुद लेते थे, तो हम कहीं ना कहीं इसमें डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं क्या? 8वां लक्षण ये है कि जब हम शराब पीने के लिए बैठते हैं, हमारा एक पैक, 2 पैक, 3 पैक हो जाते हैं और उसके बाद में हम हमारे वो बढ़ते बढ़ते जाते हैं, हम उसको कम करने का प्रयास करते हैं पर वो हमसे खुद से कंट्रोल नहीं हो पाते हैं, हम खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते कि कितने पैक ले। 9वां लक्षण ये है कि हम जो बात करते हैं तो हमारे वर्ड्स एक दूसरे में मिक्स हो रहे हैं क्या? हम ठीक से उच्चारण नहीं कर पा रहे वर्ड्स का। 10वां लक्षण हम ये है कि हमें व्यसन अभी नहीं करना है, हम ठान लेते हैं अपने मन से और व्यसन नहीं भी करते, पर कुछ दिनों बाद व्यसन की फिर से हमारे मन में लालच तैयार हो जाती है और लालच तैयार होने के बाद में हम खुद को रोक नहीं पाते। 11वां लक्षण ये है कि हम शराब पीने के लिए गए और हमें ऐसी जल्दी रहती है कि कब मैं शराब पी रहा हूं, हमें बहुत ही जल्दी रहती है शराब पीने के लिए, और कहीं से काम, अगर हमारा काम छूट गया तो हमारे काम छूटने के साथ ही हमारे विचार चालू होते, मैं कब जाता हूं और कब मैं शराब पीता हूं। 12वां लक्षण ये है कि हम हमारे साथ में ही हमारी शराब रखते हैं, क्योंकि हमें शराब पीने के लिए अगर दूर जाना पड़ता है तो हम हमारे साथ ही शराब रखने लगते हैं, हमारे पॉकेट्स में, हमारी बैग्स में, जहां पे हम टिफिन रखते हैं वहां पे हम शराब रख रहे हैं क्या? 13वां लक्षण ये है कि जब हमें शराब नहीं मिलती है तो हमें डर लगता है कि मुझे शराब मिलेगी या नहीं मिलेगी। और 14वां लक्षण ये है कि हम शराब कम पीने का प्रयास कर रहे हैं पर उसमें असफल हो रहे हैं। तो ये जो सारे लक्षण हैं, अगर आप में आपको दिखते हैं तो आप खुद ही होशियार बनो कि मैं व्यसन कर रहा हूं, तो जैसे मैं अदर जो मेरी बीमारियां है उसके लिए मैं खुद हॉस्पिटल में जाता हूं और उपचार लेता हूं। इसी के साथ जो हमारा व्यसन है इसकी खुद जिम्मेदारी लो और खुद भी सेफ रहो और अपने परिवार को भी सुरक्षित रखो। थैंक यू। मैं राहुल आड़ा।